बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम के इस बुलेटिन में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में आज बात करेंगे इसराइल और ईरान के तनाज़े के दरमियान ईरान में फंसे हुए कश्मीरी तलबाओं को वालिदैन तनाज़ात से मुतस्सिरा मगरबी एशियाई मुल्क से इनके इवैक्यूएशन के लिए जो है हुकूमत हिंद पर जोर दे रही है। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि कश्मीरी तलबाओं की अक्सरियत ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में जो है ज़ेर तालीम है, जहां इसराइल जुम्मे से हमला कर रहे हैं। और कश्मीरी तलबाओं के वालिदैन का कहना है कि हमारे बच्चे ईरान में फंस गए हैं और इनमें से ज़्यादातर तेहरान में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। आपको बता दें कि वो जंग शुरू होने के बाद से सदमे का शिकार है और इन्होंने मज़ीद कहा है कि हमारे बच्चों के पास कोई बैंकर और पनाहगाह नहीं है और वो खतरे में है। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि वालिदैन और जेके स्टूडेंट एसोसिएशन के मुताबिक तकरीबन 1300 कश्मीरी तलबा ईरान में ज़ेर तालीम है, जिनमें से ज़्यादातर मेडिकल कोर्सेज यानी MBBS जो है वो कर रहे हैं। और अपने बच्चों की फ़िक्र में मुब्तला वालिदैन ने कहा है कि हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं, जो अपने शहरियों को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत रखते हैं। और इन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों को इस तरह निकाले जिस तरह इन्होंने यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों को निकाला था। और दर्जनों वालिदैन श्रीनगर के लाल चौक में आज जमा हुए और हुकूमत हिंद से अपने बच्चों को ईरान से निकालने की अपील जो है वो कर रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान माएँ जो है वो वहाँ पर रो रही थी, वो वहाँ पर रोई हुई नजर आई है। और इन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद होने की वजह से ना सोच सकते हैं और ना ही खा सकते हैं। आपको बता दें कि परेशान वालिदैन की पुरजोश अपीलों के जवाब में जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने कहा कि इसने श्रीनगर में एक कंट्रोल रूम कायम किया है और अपने अहल खाना से हेल्पलाइन नंबरों पर राब्ते जो है वो करने को कहा है। और फौरी तौर पर ईरान में इसराइल हमलों और बाद में इसराइल में जो है जवाबी हमलों के बाद वजारत खराजा ने हिंदुस्तानी शहरियों और ईरान में हिंदुस्तानी तनाज़र अफराद से कहा कि जिन्हें मदद की ज़रूरत है, ईरान में हिंदुस्तान की सफरत खाने की हंगामी नंबरों पर जो है वो राब्ता करें। और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दफ्तर एक्स ने भी वजारत खारजा हिंद पर जोर दिया कि वो ईरान में फंसे कश्मीरी तलबाओं की हिफाजत और बहबूदी को जो है फौरी तौर पर यकीनी बनाए। नाज़रीन किराम, वज़ीर आला ने कहा कि इनके अहल खाना बहुत परेशान हैं और हम इस मुश्किल वक्त में जो है इनके साथ खड़े हैं। हमारे तलबाओं की हिफाजत के लिए हर कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए। और सियासी जमातों ने हुकूमत हिंद पर भी जोर दिया है कि वो ईरान में फंसे कश्मीरी तलबाओं के बाहिफाजत इवैक्यूएशन के लिए जो है इकदाम करें। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़े के बाद बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान वज़ारत खराजा ने जो है पीर को एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान दोनों ममालिक में अपने शहरियों की हिफाजत और बहबूदी को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी हुई है। नाज़रीन मोहतरम, मीरवाइज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने भी ईरान में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबाओं की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए जाने और इन्हें बाहिफाजत घर वापस लाने के हवाले से ठोस और संजीदा इकदाम उठाए जाने का मुतालबा किया है। और समाजी राब्ता एक्स पर एक बयान में मीरवाइज़ कश्मीर ने कहा कि ईरान से इंतहाई तशवीशनाक खबर मौसूल हुई है कि एक हॉस्टल जहां कश्मीरी तलबा मुकाइम थे इसराइल फ़िज़ाई हमले का निशाना बना है। और खुशकिस्मती से जो है सिर्फ मामूली ज़ख्मों की इत्तला जो है वो मिली है। ताहम इन्होंने कहा कि ईरान में 1300 से ज़्यादा कश्मीरी तलबा ज़ेर तालीम है, जो इस वक्त अपनी ज़िंदगियों के हवाले से शदीद खौफ हर्स में जो है मुब्तला है, जबकि यहाँ इनके वालिदैन बेचैनी का शिकार है। नाज़रीन मोहतरम, मीरवाइज़ ने हुकूमत हिंद पर जोर दिया है कि इन्होंने अपील की कि वो फौरी इकदाम उठाए ताकि इन तलबाओं की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया जा सके।
انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سبھوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ان کے پریشانی حال خاندانوں کو صبر اور سکون عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتا دیں کہ دو کٹر دشمن ممالک اسرائیل اور ایران گزشتہ 4 دنوں سے ایک دوسرے پر حملے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل جنگی طیارہ ایران کے دارالحکومت تہران اور دیگر شہروں پر جو ہے بمباری کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایران جوابی میزائلوں سے حملہ کر رہا ہے، جس میں اسرائیل کے تل ابیب اور دیگر شہروں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران نے جو ہے پیر کے روز اسرائیلی شہروں پر جو ہے میزائلوں سے جو ہے حملہ کر کے سڑکیں وہاں پر جو ہے تباہ کر دی ہے، اور اسرائیل میں جمعے سے میزائل حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 24 ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتا دیں کہ اسرائیلی فوج کی ہوم فرنٹ کمانڈ نے جو ہے پیر کو ایرانی حملوں میں مرنے والوں کی تعداد جاری کی اور کہا کہ ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد بم پناہ گاہوں میں نہیں تھے، اور بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اب تک اسرائیل پر 350 کے قریب میزائل داغ چکا ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ ایرانی حکام کے مطابق اب تک اسرائیلی حملوں میں ایران میں کم از کم 224 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اعلیٰ فوج کمانڈر اور آئیٹمی سائنسدان اور عام شہری جو ہے وہ شامل ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ، کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔